नमस्कार, टीवी 45 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। और आज जैसे कि तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज वो अपना जन्मदिन यहाँ पे वृद्धा आश्रम में मना रहे हैं। लोगों के बीच कहीं ना कहीं खुशियां जो बांटने की कोशिश है वो की जा रही है। देखिए, साल में जन्मदिन का सबको इंतजार रहता है, लेकिन ये वो क्षण होता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। और कहीं ना कहीं उसी संदर्भ में आज ये कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। हमारे साथ चैनल के CEO रमेश पांडे सर भी मौजूद है। सर, जिस तरह से आज गणेश सर का बर्थडे है, साल भर लोगों को जन्मदिन का इंतजार रहता है, लोग अपने में जन्मदिन को मनाते हैं, लेकिन जिस तरह से आज यहाँ वृद्धा आवास में यहाँ पे आके मनाया जा रहा है, बहुत आशीर्वाद यहाँ पे लोगों के द्वारा दिया जा रहा था। लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे, वो तस्वीरें मैंने देखी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जिन लोगों को अपने घरों से लोग बेघर कर देते हैं, बच्चे उनके अपने माता पिता को बेघर कर देते हैं, और आज यहाँ जो खुशियाँ उनके चेहरों पर देखने को मिली, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में और बड़े बड़े जगहों पे लोग जन्मदिन मनाने जाते हैं, जाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने समाज में कुछ ऐसा भी जगह है जहाँ हमारी माँ इंतज़ार कर रही है कि कोई बेटा उनको घर से छोड़ करके, यहाँ पर भाई छोड़ करके चला गया है, और यहाँ देखने वाला हम ही लोग हैं उनके लिए। तो हम लोग अपना जन्मदिन या कोई भी खुशी का चीज़ इनके साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो इनका आशीर्वाद जो लगेगा, हमको नहीं लगता कि और किसी चीज़ की दुनिया में ज़रूरत है। माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और यहाँ आकर के मन दुखी भी होता है कि वो कैसे औलाद हैं, वो कैसे बेटे हैं। एक माँ अपने 4 बच्चे को पाल सकती है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के एक अपनी माँ को नहीं पाल सकते। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज के लिए। तो हम यही कहेंगे कि आज हमारे बड़े भाई का जन्मदिन है, और हम लोग ऐसे जगह पर जन्मदिन मनाने आए हैं जहाँ आत्मा खुश हो गया। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो समाज में जो लोग हैं जो तिरस्कार कर देते हैं अपने माता पिता के, लेकिन यहाँ जो आज खुशियाँ, उनके जो प्यार उनको अपने बच्चों से मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं आज आप लोगों ने देने की कोशिश की। तो एक जो जनरेशन देख रही है, उनको एक क्या मैसेज देना चाहिए? जी बिल्कुल, माँ सबके लिए माँ होती है। किसी की भी माँ हो, माँ माँ होती है। तो हम लोग अपने माँ के पास, अपने दादी के पास आए हैं जन्मदिन मनाने, और माँ से यही आशीर्वाद का कामना करेंगे कि आशीर्वाद दे कि हम लोग जिस स्तर पे समाज को देख रहे हैं, जो अपनी बहनों का शादी करवा रहे हैं, वैसे आगे भी हम लोग को कुछ ऐसा स्रोत आते रहे कि हम लोग ऐसा करते रहे। और आने वाले समय में जो ओल्ड होम जो एज खुला हुआ है, ये ज़्यादा खोलने की ज़रूरत ना पड़े हमारे समाज में। अपने बच्चे अपने माँ को घर में खुशी से रखें। ये बड़ा दुख की बात है जो अपने बच्चे बड़े बड़े अधिकारी के माता पिता यहाँ पर रहते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो आने वाले समय में ऐसा कम बने, भारत देश में ऐसा कम बने, अपने बच्चे अपने माँ के पापा केयर करें, यही हम लोग चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट अपने आप पीछे से बजने लगी है। और हमारे साथ जिस तरह से आज यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा है, लोग अपनी अपनी खुशियाँ अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन जिस तरह से आज यहाँ वृद्धा आश्रम में आकर लोगों के चेहरे पर बहुत खुशी थी। मैंने देखा कि कुछ लोगों की आंखों से आंसू भी निकल रहा था, आशीर्वाद जो है वो रुक नहीं रहा था हाथ से देते वक्त। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि गणेश भैया का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, रमेश पांडे जी का, जो कि आज हमारे आश्रम से शुरू से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी, इनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये लोग आते हैं तो यहाँ के माँ बाप समझते हैं कि हमारे बच्चे आ गए, और आज आ गए तो कुछ अच्छा व्यंजन ही मिलेगा खाने के लिए, कुछ अच्छा ही कुछ होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम और ओल्ड एज होम दोनों जगह बढ़िया है व्यंजन और बढ़िया खाना। और भी एक बहन है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी कुछ इलाज के लिए भी हमको बोला गया, और कैमरा लगाने के लिए भी बोल के गए कि हम ये कर देंगे। मैं उन सब तमाम टीम का, गणेश भैया का खास करके मैं तहे दिल से रमेश पांडे जी का धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से आपने बताया कि व्यंजनों का इंतजार रहता है, वो खुशियों का छोटे छोटे इंतजार रहता है जो कहीं ना कहीं पूरी की जाती हैं, और आज इसको कहीं ना कहीं पूरे करने की पूरी कोशिश की गई है। जी, कैसा लग रहा है बाबा? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत हम लोग का आराम है। हाँ, हमारे अध्यक्ष है नुसरत बाबू, हाँ। ये हमारे दिन रात हमारे ऊपर लगे रहते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ अच्छा महसूस कर रहे हैं बहुत आज। हाँ, तो बहुत हमारे साथ पवन सर भी मौजूद है। सर, जिस तरह से एक छोटी सी बात, जिस तरह से अब युवाओं की हम बात करें तो युवाओं को जहां माँ बाप को प्यार देना चाहिए, आज तिरस्कार है, लेकिन जिस तरह से खुशी इन आज बुजुर्गों के चेहरे पे देखने को मिली, देखिए ताली की गड़गड़ाहट जो है वो रुक नहीं रही है, और कई लोगों की आंखों में वो आंसू भी मैंने देखे। तो क्या एक मैसेज देना चाहिए? ये समाज के लिए विडंबना है कि लोग यहाँ हैं। मैं तो पूरे समाज से ये अपील करूँगा कि लोगों को यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। अगर बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाए तो फिर बच्चे को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए पूरे समाज अपने माँ बाप के लिए ये रहे
और माँ बाप का सेवा करें, ठीक है। और यहाँ जो लोग हैं उनके लिए भी हम सभी लोग मिल के एक अच्छा इनको सुविधा उपलब्ध करा सकें, ये हम सभी का प्रयास रहेगा। और आज मेरे मित्र गणेश पांडे जी का जन्मदिन था, इस अवसर पे हम लोग सभी लोग यहाँ आए और इनके साथ बाकी हम लोग खुशी मनाएं। बिल्कुल। तो देखिए, खुशियों का जो कह सकते हैं कि कोई समय और कोई नियत नहीं होता है। और ये तमाम आपको मैं तस्वीरों में ये भी दिखा दूं कि देखिए ये सारी व्यवस्था जो है वो की गई है इन लोगों के लिए, ताकि सुख सुविधा कोई कमी ना रहे। और वहाँ भी तस्वीरों में आप देखिए कि जितने भी लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे कि इन लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। कैसा लग रहा है दादी? हाँ, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जब कोई आप लोग के बीच में आता है, जन्मदिन मनाता है, तो कैसा बहुत खुशी लगता है, बहुत खुशी लगता है। हाँ, इतना खुशी लगता है जो क्या बोले हम। हाँ, बहुत खुशी लगता है। कितने दिनों से रह रही है यहाँ पे? यहाँ तो आया अभी लालमनी में थे ना, लालमनी 4 साल हो गया मेरा, बहुत पुराना। हम लोग लालमनी 4-5 आदमी आए हैं लालमनी आश्रम से। खूब सारा आशीर्वाद दे दिया? हाँ, खूब सारा आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद लीजिए, आपको लीजिए। जी, मुझे भी आशीर्वाद दे रहे। देखिए यही प्यार होता है कहीं ना कहीं। कैसा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पकड़ाता है, कोनो दिक्कत नहीं। तो खूब सारा देखिए आशीर्वाद और प्यार। और वहाँ एक बार तस्वीरों में दिखाइए कि किस तरह से जो खाना है वो अपने हाथों से जो है परोसा जा रहा है। रमेश सर और गणेश सर अपने हाथों से जो खाना है वो परोस रहे हैं, ताकि जितना ज़्यादा प्यार बांटा जा सके, क्योंकि कहते हैं कि प्यार बांटने से ही बढ़ता है। और इस वक्त हमारे साथ गणेश सर की दोनों बेटियां भी मौजूद हैं। पहले तो आज आपके पिताजी का जन्मदिन है, कैसा महसूस करें? क्योंकि जिस तरह से आज यहाँ पे वृद्धाश्रम में वो आए हैं, लोगों के आंखों में नमी जो थी वो देखने को मिली, और आशीर्वाद जो थे वो दिया जा रहा था सबके द्वारा। जिस तरह से आप लोग खाना दे रहे थे तो एक वो जो उत्साह है वो लोगों में दिख रहा था, क्योंकि लोग अपनी तरीके से तो जन्मदिन मनाते, लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पे आके जन्मदिन मनाया गया, कैसा महसूस किया? हमें मौका मिला यहाँ आने का, इन लोगों से मिलने का, पता चला हम कितने लकी हैं कि हम सबके साथ रह पा रहे हैं। यहाँ इतने लोग हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ के अकेले रहते हैं। हमें अच्छा लगा इनके साथ आकर, इनके साथ बर्थडे मनाकर। जो हम फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाकर बर्थडे मनाते हैं, हमें समझना चाहिए कि इन्हें भी किसी की ज़रूरत है, कि हम लोग आगे भी ऐसे ट्राई करेंगे हेल्प करने का सबका, और ऐसी हर बर्थडेज पे आके सेलिब्रेट करेंगे इस तरह की जगहों पर। देखिए साफ तौर पे कहीं ना कहीं इनके द्वारा यही कहा गया कि जिस तरह से फैंसी रेस्टोरेंट में जाके हम और आप बहुत पैसे जो है वो खर्च करते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मनाया जाता है वो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे खुशियाँ बांटने की जो कोशिश है वो की जाती है, और वो हमेशा हमें करते रहना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ टीवी 45 के ओनर गणेश सर मौजूद है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई है आपको टीवी 45 की टीम की तरफ से, जिस तरह से आज आपने यहाँ पे जन्मदिन मनाया, लोगों के द्वारा जो है आशीर्वाद आपको दिया जा रहा था, और आंखों में उनकी नमी थी। जब उनसे बातचीत की गई तो साफ तौर पे उन्होंने बोला कि इस दिन का उनको इंतज़ार रहता है कि उनके बीच में कोई आए और अपना जन्मदिन मनाए। क्या कुछ एक मैसेज आप समाज में देना चाहिए? हम लोग यहाँ आज जन्मदिन मना के काफ़ी अच्छा लगा। पहले भी हम लोग बहुत जगह जन्मदिन मनाए हैं, लेकिन ऐसा माहौल हम लोग को कहीं नहीं मिला। यहाँ जन्मदिन मना के हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जब भी जन्मदिन मनाएं यहीं मनाएं। और बहुत दुर्भाग्य है उस बेटे के लिए जिनके साथ माँ नहीं है, या माँ को इस जगह छोड़ के चले गए हैं, या कोई भी इशू उनके साथ हो। बहुत दुर्भाग्य है उस बेटे के लिए। जैसे तमाम आर्थिक मदद जो है वो भी आपके द्वारा यहाँ की गई, तो जो लोग होते हैं यहाँ पे मौजूद रहते हैं, जिस तरह से लोगों ने बताया कि कैमरे की व्यवस्था हो, वो लोग बहुत खुश होते हैं जब। तो जो लोग समाज में अब आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, सर आप बहुत अरसे से समाज को देखते आ रहे हैं, तो एक जो जनरेशन है जो अपने माता पिता को अपने कुछ कारणों बस छोड़ देती है, उनके लिए क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से आज आपने अपना जन्मदिन यहाँ मनाया, लोगों में बहुत माता पिता को छोड़ने का कोई कारण नहीं होता है। हम सीधे बोले, बहुत दुर्भाग्य है वो बेटे जो माता पिता को छोड़ दिया और कोई कारण बता रहे हैं। माता पिता को छोड़ने का कोई कारण हो ही नहीं सकता। दुर्भाग्य है, उनका जीवन ही दुर्भाग्य है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। और हम लोग आज यहाँ कुछ किए और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे, जितना बन पाए हम लोग करेंगे आगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश देखिए हमेशा यही रहती है। खुशियाँ असल में वो होती है जो दूसरों में बांटी जाती है, और कहीं ना कहीं वही कोशिश जो है आज सर के द्वारा की गई है, ताकि लोगों के चेहरे पे जो खुशी आ सके, और उसका भरपूर प्रयास जो है वो टीवी 45 के द्वारा हमेशा किया जाता है। इस वक्त हम अभी लालमड़ी वृद्धा सेवा आश्रम में मौजूद हैं, और तस्वीरों में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से आज टीवी 45 के
ओनर और डायरेक्टर गणेश सर का जन्मदिवस है। तो कुछ देर पहले हमने एक और वृद्धाश्रम में जाकर लोगों के बीच खुशियाँ बांटी थी और अब यहाँ पे लाल मंडी में अभी मौजूद हैं और तमाम जितने भी यहाँ पे वृद्धजन मौजूद हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं एक छोटी सी कोशिश जो दूसरों के चेहरे पे खुशी लाने की कोशिश जो है वो करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि सर किस तरह से लोगों की क्या समस्याएं हैं उसको सुन रहे हैं, अवगत हो रहे हैं उससे, और तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं खुशियाँ जो है वो चेहरे पे फिलहाल नज़र आ रही है, क्योंकि साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जितने भी वृद्धजन हैं वो बैठकर जिस सुकून से खाना खा रहे हैं। और जब यहाँ पे लोगों से हमने बात की तो लोग किसी के बच्चों ने घर से निकाल दिया या अलग अलग वजह जो है। हमारे साथ इस वक्त चैनल के CEO रमेश सर भी मौजूद है। सर, अभी कुछ देर पहले हमने एक और वृद्धाश्रम में खुशियाँ बांटी थी और ये लाल मंडी आज जिस तरह से यहाँ पे है, बुज़ुर्ग अगर हम देखें तो बहुत उम्र है, किसी भी उम्र 65 से कम की नहीं है। और जब मैं लोगों से जा के बात कर रही थी तो उनके द्वारा यही बात कही जा रही थी कि हमें ऐसे दिन का इंतज़ार रहता कि कोई हमारे बीच में आए, हमें अपना परिवार जैसा महसूस होता है, हमें अपने घर की याद आती है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ आने के बाद एक अलग सा फील आता है। दर्द बहुत होता है कि ऐसे हम लोग डेली समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास ऐसा खुशी मनाने का कोई दिन हो तो हमें चाहिए कि अपना कीमती समय निकाल करके इन कीमती बुजुर्गों के लिए समय निकालना चाहिए, जो कि इनके बच्चे छोड़ के यहाँ पर चले जाते हैं, वृद्धाश्रम के गेट पर छोड़ के चले जाते हैं। आने वाले समय में यकीन मानिए आप कि इनके बच्चों ने जो इनके साथ किया है उनके बच्चे भी उनके साथ यही काम करेंगे, एक वृद्धाश्रम में छोड़ने का काम करेंगे। और हम लोग यही चाहेंगे कि ये जो देखने को मिल रहा है आगे भविष्य में ये ज़्यादा ना बढ़े। ये बढ़ने से क्या होता है ना, जो नई जनरेशन है उनको लगता है कि वृद्धाश्रम खुल गया है, अपने माता पिता को वहाँ पहुँचा दो। एक तरफ से ये अच्छा है तो एक तरफ से ख़राब भी है। ख़राब इसलिए है क्योंकि लोग पहुँचाने में आसानी होती है, वृद्धाश्रम पहुँचा देते हैं। और अच्छा इसलिए है कि जहाँ सहारा नहीं मिलता है वहाँ लाल मंडी वृद्धाश्रम जैसे बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहाँ इन बेघरों को सहारा मिलता है। जिससे सही बात है, आपने जिस तरह से कहा कि परिणाम जो है वो अपने सर पर कहीं ना कहीं आ ही जाता है और लोगों को भुगतना पड़ता है। तस्वीरों में एक बार मैं आपको दिखाऊं, जिस तरह से हमने इन दादी से बात की थी तो उन्होंने बताया कि इनके 4 बेटे हैं और लेकिन उसके बावजूद जो है इन्हें निकाल दिया गया है और अभी तो खा रही हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश सर भी। प्रकाश सर, लंबे अरसे से आप यहाँ पे आते हैं, बहुत जुड़े हुए हैं इन लोगों के साथ। जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे, जिस तरह से अभी उन बाबा की हम बात कर ले, या जिस तरह से इनके 4 बेटे हैं, तो ऐसे लोगों को जब निकाल दिया जाता है तो खुशी ढूंढने की कोशिश की जाती है। जिस तरह से आज डायरेक्टर सर का बर्थडे है, उनके द्वारा यहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनी गई, वहाँ पे भी चेक दिया गया, यहाँ पे भी सुविधा जो है वो मुहैया कराई। क्या कुछ महसूस होता है जब ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है? साची, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के ऑनर और डायरेक्टर श्री गणेश पांडे सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दूंगा। और साथ ही साथ मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आज उन्होंने अपना बर्थडे ऐसे परिवार के बीच में उन्होंने आज मनाया है जिन परिवारों के बीच में से उन माताओं और पिताओं को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि वो बूढ़ा हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो अपने घर से उन्हें बेघर कर दिया जाता है। और जब उन्हें बेघर कर दिया जाता है तो लाल मंडी वृद्ध आश्रम जैसे सेवा संस्था के द्वारा उन्हें सम्मान दिया जाता है, यहाँ रखा जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है। तो आज उन बूढ़ी माँ बाप के बीच में गणेश सर के द्वारा आज भोजन वितरण किया गया। उन लोगों के बीच केक काटकर खुशियाँ मनाने का प्रयास किया गया है। उन चेहरों पे एक छोटी सी मुस्कान लाने का जो आज प्रयास गणेश पांडे सर की तरफ से किया गया है, उसके लिए मैं दिल से उन्हें शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि इन माताओं पिताओं को जो आप देख रहे हैं, जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, जो सीधे चल भी नहीं सकते हैं बिना सहारा के, ऐसे माता पिताओं के साथ आज आकर उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। उन लोगों के साथ उन्होंने केक काटा है, उन लोगों को आज अपने हाथों से भोजन कराया है। उनके परिवार के सारे सदस्य, उनकी बेटियां उनके साथ है। और जिस प्रकार से वो लगातार जन सेवा के लिए आगे बढ़े हैं और सभी माताओं का उन्होंने सेवा किया है, तो इसके लिए भी मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने तरफ से उन्हें दिल से आभार देता हूं। अब रही वृद्ध आश्रम की बात, तो देखिए, मैं लगातार इस जगह आता रहता हूं और लगातार यहाँ की रिपोर्टिंग मैं करता रहता हूं। इन लोगों के चेहरे पे उस समय खुशी आ जाती है जब कोई इनसे मिलने आता है, जब इनके सुख दुख को कोई बांटने के लिए यहाँ पहुँचता है, तो उन चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम यहाँ पहुँचे तो कई सारे ऐसी माताएं थे, बूढ़ी माताएं, अंकल लोग हैं, जो हमें देखकर पहचान लिया कि बेटा इतना दिन बाद आप क्यों आए हैं। तो हमने उनसे बताया कि काफ़ी व्यस्त रहने के कारण मैं नहीं आ पाया आप लोगों के बीच में। आज मुझे समय मिला है क्योंकि आज हमारे ऑनर का बर्थडे है, तो इसलिए हम आप लोग के बीच आए हैं। तो लगातार इन लोगों से हम लोग संपर्क साधते रहते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता जो इस दुनिया में नहीं है, जैसे पितरपक्ष का समय चल रहा है, तो ऐसे भी लोग यहाँ आते हैं, अपनी खुशियाँ इन लोगों के साथ शेयर करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जन्मदिन का चाहे मौका
हो, चाहे किसी घर में किसी का ओकेज़न हो, तो उस ओकेज़न में भी लोग यहाँ आते हैं, इन लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, खाना खिलाते हैं, इन लोगों के साथ समय बिताते हैं। तो इन लोगों को भी अपना परिवार का याद जो है नहीं आता है। कुछ लोग देखिए बात करते करते रोने लगेंगे कि हमारे 4 बेटे हैं, 5 बेटा है, हमने काफ़ी आशीर्वाद के लिए अपने आप हाथ उठ जाता है। देखिए जब लोग आए यहाँ तो अपने आप एक एक को बड़े प्यार से आशीर्वाद, विनम्रता से आशीर्वाद देते हुए नजर आए, चाहे वो आप हों, चाहे वो मैं हूँ, चाहे सर की बेटियाँ हों, सबको वो कहते हैं ना कि हाथ रुक नहीं रहा था आशीर्वाद देने से। इतनी इन लोग के अंदर वो संवेदना, इतनी इन लोग के अंदर वो खुशी जो थी वो देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, आपने सही कहा। देखिए अगर हम बात करें इन माताओं की, इन पिताओं की बात करें जिन्हें घर से बेघर कर दिया जाता है, जिनको सहारा देने वाला कोई नहीं रहता है, ऐसे में कुछ लोग समाज सेवी जो है वो समाज में उठकर आते हैं, इन लोगों का सेवा करने के लिए मैदान में डटे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और अपने खर्चे पे इन लोगों का सेवा करना, सत्कार करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि 35 से 36 माता पिता, जो बुजुर्ग माता पिता हैं जिन्हें बेघर कर दिया गया है, उन लोगों का सेवा ये वृद्धाश्रम में किया जाता है। और इसमें जो लोग हैं उनके जो ऑनर हैं वो हमारे मित्र भी हैं, अच्छे मित्र भी रहे हैं। नौशाद भाई की अगर हम बात करें तो काफ़ी समय से हम उनके साथ काम करते हुए आ रहे हैं। काफ़ी समय से, अगर कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में एक समय ऐसा भी आ गया था कि जब इस आश्रम में खाने की बहुत कमी हो गई थी, उस समय हम लोगों ने कई दरवाजे में जाकर अपनी ठकठकाया उन दरवाज़ों को और वहाँ से कुछ जुगाड़ करके हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है ताकि ये माता पिता जो हैं वो भूखे ना रहें। तो इसका ख्याल नौशाद भाई बड़े अच्छी तरीके से रखते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। किन्हीं को अगर अस्पताल लेके जाना है तो वो घर का काम छोड़कर दिन भर इन लोगों के सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं कि जितने उनके दुआएं इन माताओं के द्वारा मिलता है, तो उन दुआओं का ही असर है कि आज भी नौशाद भाई जो है हमारे से काफ़ी उम्र है, लेकिन आज भी जब हम दोनों साथ खड़े होंगे तो हमसे कम उम्र के वो लगते हैं। यही कारण है कि इन माताओं का आशीर्वाद उन पे रहता है, इन बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उनको लगातार मिलता रहता है। बिल्कुल। तो देखिए हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए नौशाद जी हमारे साथ मौजूद है। नौशाद जी, जिस तरह से यहाँ पे भी बहुत से लोग हैं, यहाँ पे जिस तरह से बहुत मतलब भीड़ है और लोगों के मन में वो खुशी जो है वो यहाँ भी देखी जा सकती है, तो क्या एक लगातार प्रयत्न जो है वो आप लोग के द्वारा किया जाता है? देखिए ये 2006 से ही इस ज़मीन को परचेज करके बिहार झारखंड का पहला वृद्धाश्रम, एक अवतार पिक्चर आई थी, आप लोगों ने देखी होगी। उसी पिक्चर को देख के हम लोग सुनते थे महानगरों में वृद्धाश्रम है, दिल्ली में, बॉम्बे में, लेकिन झारखंड में, बिहार में नहीं था। तो सोच लाए हम लोग 3 दोस्त, मनोरंजन सिंह, रामजी यादव, हमने कि एक ऐसा काम किया जाए। और हम सोचे भी नहीं थे कि इस तरीके से होगा। आज सब लोगों की सहयोग की वजह से, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे BCCL हो, हर वर्ग के लोग हम लोगों को सपोर्ट करते चले गए। और सपोर्ट का नतीजा ये है कि आज जो है हमारे पास 51 माँ बाप हैं, 51 हैं, लालमनी और ओल्ड एज होम लेकर के। अभी बहुत से माँ बाप है बेड पर है, जो 110 साल की माँ है। उनका 24 घंटे पूरा ख्याल भी रखना पड़ता है। 24 घंटे ख्याल रखना, एक बच्चे की तरह हम लोग वो सेवा देते हैं। कोई बाथरूम करते हैं तो उसको हगिस पहनाना है, ये करना है। जितना हो पाता है मैम मैं कर रहा हूँ। और आप आए हैं तो आप भी कुछ लोगों से रिपोर्ट कीजिए किस तरीके से रहते हैं, क्या यहाँ कमी है। अब प्रयास तो कर रहे हैं, कोई सरकारी मदद हमारे पास नहीं है। क्योंकि देखिए आज के डेट में आपके चैनल के द्वारा मैं कहना चाहूँगा कि हमें राशन की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि 50-55 आदमी का 3 टाइम खाना पीना, रहना, मेंटेन करना थोड़ा दिक्कत है स्टाफ का। तो अब क्या है कि लोग बढ़ते जा रहे हैं। पहले वाली बात नहीं है कि पहले 10 लोग थे तो मैं खुद ही कर लेता था, अपने बिजनेस से ही चला लेता था, लेकिन अब नहीं हो पाता है, अब दिक्कत आ रही है। और वैसे जो समाज के लोग हैं, समाज सेवी, वो आगे बढ़े, हमारे वृद्धाश्रम में विजिट करें और जितना सेवा बन सके। और हमारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो अपनी इच्छा अनुसार ये कर सकते हैं सेवा, जिस वर्ग के हैं उस वर्ग के कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के द्वारा उन तमाम समाज सेवी, प्रशासन और टीचर और BCCL और ये जो हैं रमेश पांडे जी, उनके गणेश पांडे जी, आज लग रहा है जैसे कि त्यौहार हो गया है। आज दुर्गा पूजा है हमारे यहाँ, जिस तरीके से खाना पीना चल रहा है और सबके चेहरे पे खुशी देख कर
मैं आपके चैनल के द्वारा से उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी और बहुत अहम बात इन्होंने कही कि ऐसा लग रहा है जैसे आज दुर्गा पूजा है और मानो कोई त्यौहार सा आ गया है। तो ये खुशी जो होती है वो किसी के बांटने से ही बढ़ती है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि 51 जो लोग हैं फिलहाल यहाँ पर मिला जुला के रहते हैं और जिस तरह से सर के द्वारा आज यहाँ पे बहुत से अनाज का भी वितरण किया गया है, चेक भी दिया गया उनका, ताकि कुछ महीने तक जो माँ बाप हैं यहाँ रहते हैं उनको कोई तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े, उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और यही देखिए जन्म दिवस का असली महत्व यही होता है कि अगर आप इस संसार में आए हैं तो आप दूसरों के चेहरे पे कुछ खुशी ला सके। कैमरामैन राजेश के साथ मैं साक्षी पांडे, TV 45 धनबाद।